जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ही आप सभी के जीवन के संपूर्ण उपलब्धि संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करा करके आपके जीवन को सार्थक बना सकती है। आप सभी को शांति प्रदान इसी संस्कार संस्कृति से सभी को, पूरे जगत को, विश्व को प्राप्त होगा। इसलिए इस धर्म संस्कार संस्कृति के जन जागृति अभियान, सजगता अभियान में आप सभी महानुभाव अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें। भारत की जो संस्कार संस्कृति है वो संविधान का ही उद्घोषक है, उपदेशक है, प्रतिपालक है, नियंत्रक है। धर्म जो सत्य धर्म है, सनातन धर्म है, वो संविधान संविधा पर, संविधान एक विधान, अखंडता का, अछूतता का विधान है। पूरे जगत को की गति को संतुलित करने वाला है। पूरे जगत को के अर्थ, धन, सामर्थ्य को जोड़ने वाला है, योग्य करने वाला है। ये योग की संस्कार संस्कृति है, संयोग की संस्कार संस्कृति है। लेकिन ये जो संविधान है वो शांति के लिए है। इस संसार में मनुष्य को ही नहीं, सभी प्राणियों को, सबकी एक ही अवस्था, सबके साथ एक ही व्यवस्था, वो शांति की ही होती है। पूर्ण आयु को प्राप्त करके जब शांति की अवस्था प्राप्त होती है तो शांति यानी शरीर जब इस संसार से शरीर की गति समाप्त होती है, चेतना समाप्त होती है, सभी कर्म समाप्त होते हैं, जिसे मृत्यु की अवस्था कहते हैं। उस अवस्था के पहले व्यक्ति का सबसे पहले आहार छूटता है, आहार का त्याग होता है। जल, अन्न, सभी तरह के आहार धीरे धीरे छूट जाते हैं। ये आहार जो है, इनमें प्रभाव है, दबाव है, अभाव है। जो अशांति का है, असंयमित का है, असमंजस का है, अहंकार का है, अज्ञानता का है, अल्प का है। ये जो गुण है, इन गुणों से वो धीरे धीरे निर्गुण की अवस्था में पहुंचने लगता है। अंतिम श्वास जब उसकी अंतिम श्वास होती की अवस्था होती है तो पूर्ण रूप से वो सद्गुण, निर्गुण होकर सद्गुणी अवस्था में हो जाता है। उसे
अनुभव होता है अपने जीवन के लक्ष्य का, कि क्या, किस लिए हम पैदा हुए थे, क्या करने के लिए पैदा हुए थे। हम शांति को अनुभव करने के लिए, शांति ही सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। शांति को अनुभूति के लिए, अभिव्यक्ति के लिए, लेकिन उसके पास सुअवसर नहीं होता है इस शांति का अनुभव करने के लिए, और वो रोता बिलखता इस शरीर को, शरीर उससे छूट जाता है। और जो शांति का सुअवसर जीवन में रहते हुए संसार के गुणों से, उसके प्रभाव दबाव से, अभाव से निर्गुण हो जाते हैं, सद्गुण हो जाते हैं, वो हंसते हंसते इस संसार से अंतिम विदाई लेते हैं, संतुष्ट पुष्ट होकर के। इसीलिए आहार आपका सरल, जो ऋषियों का उपदेश है, सरल हो, सरस हो, तरल हो, सुपाच्य हो, जिससे आपके जीवन में सरसता आए, सरलता आए, वाणी आपका सरस हो, निर्मल हो, सद्विचार हो, सद्ज्ञान हो, शांति प्रदान करने वाला हो, शांति में रहने वाला हो, शांति में ही आपका विश्वास हो, शांति में, विश्वास में स्थापित रहकर दूसरों को शांति व्यवस्था में स्थापित करने के लिए ही आप लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। विश्वास, शांति व्यवस्था से ही आप पूरे जगत का जीत सकते हैं, जय कर सकते हैं, और यही सबसे बड़ा आपका जयी होना है। पराजय कुछ, पराजय आपके जीवन में ना हो। ये जीवन एक सुअवसर मिला है, सुअवसर आयु मिली है इस शांति की स्थापना के लिए। जो शांति सुअवसर अवस्था को न प्राप्त करना चाहें, उस अवसर को गंवा देना चाहते हैं, अपने भी सुअवसर को जो गंवाते हैं, वो दूसरे के जीवन के भी सुअवसर को पर अतिक्रमण करते हैं, उसके अवसर को छीनते हैं। ऐसे लोगों के श्रद्धा, विश्वास से, अनुभव से, प्रेम से, उनके विश्वास को स्थापित किया जाए, विश्वास को जीता जाए। इसके उपरांत भी जो सुअवसर शांति का प्राप्त करना ही नहीं चाहते, उनके शरीर को शांति कर दिया जाए, क्योंकि जो शरीर जब शांति होता है, मृत्यु की अवस्था में होती है, तो शरीर से ताप नहीं रहता, शरीर ठंडा हो जाता है। इसलिए आहार जो होता है, ये प्राण की गति के संतुलन के लिए होता है, प्राण की गति को संयोग करने के लिए होता है। प्राण की दोनों गति, एक चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, एक नेगेटिव सकारात्मक, एक नकारात्मक ऊर्जा है। जब दोनों में जोड़ होता है तो जीवन का हर्ष और वर्ष
आयु के रूप में, अवसर सुअवसर के रूप में प्राप्त होती है, संतुष्ट और शांति होने का। इसलिए उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख, निदान, भारत की जो उत्तम व्यवस्था है वो खेती है। जब बैल से खेती होती है, बैल से के लिए गौ माता की आवश्यकता होती है, जिससे धरती का गर्भ सुरक्षित संरक्षित होता है। गर्भ ही धर्म का माध्यम है, सत्य धर्म का। धरती जब संपूर्ण प्रकृति के प्रभाव को, दबाव को धारण कर लेती है अपने गर्भ में, तो धरती के गर्भ में प्रकृति का प्रभाव समाप्त होता है, वो निर्मल हो जाता है, शांति हो जाता है, शांति अवस्था में स्थापित होता है, जिसे धरती उत्पत्ति करती है। और धरती के उत्पत्ति से ही मनुष्य और पूरे जगत की सृष्टि चलती है। तो ये शांति का ही संविधान है। सातों लोक, 14 भुवन, पूरे जगत को एक में जोड़ने का सुअवसर शांति के माध्यम से, स्थापना करने के माध्यम से सबके विश्वास को स्थापित किया जाए, विश्वास को जीता जा सके। शिक्षा व्यवस्था नौकरी के लिए नहीं हो, नौकर को मध्यम कहा गया है, निषेध कहा गया है, व्यापारी को निधम कहा गया है, मध्यम कहा गया है। आज लोग नौकरी करने के लिए ही उतावलो है, नौकरी को ही रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम समझते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था हमारी शांति से जोड़ने वाली हो, संविधान वही है जो जोड़ने वाली हो, जो बांटने वाली, जो जात पात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, पंथ मजहब के माध्यम से देश को बांटने का काम, इसकी अखंडता, अछूतता, इसकी शांति में व्यवधान है। ऐसी व्यवस्था को संविधान की श्रेणी में नहीं देखना जाना चाहिए। जो लोग असहाय हैं, निर्बल हैं, उन्हें में योग्यता लानी चाहिए, उन्हें सुअवसर, योग्यता, शांति प्रदान करने की, शांति प्राप्त करने की योग्यता उनमें होनी चाहिए। उन्हें निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था निःशुल्क मिलनी चाहिए। व्यवसाय करना चाहते हैं तो ब्याज मुक्त उन्हें ऋण मिलना चाहिए, जिससे वो सुयोग बन सकें, सुअवसर प्राप्त कर सकें, शांतिपूर्ण जीवन जीने का, आय और व्यय में संतुलन स्थापित कर सकें, परिवार में संतुलन स्थापित हो सके, समाज में, देश राष्ट्र में, जगत में संतुलन स्थापित हो सके। ब्रह्मांड, प्रकृति, धरती में की गति में और धारणा, धर्म में संतुलन स्थापित हो सके। माँ का गर्भ में ही संस्कार होता है। माँ के गर्भ में जब चेतना के माध्यम से बच्चा, जो भी माँ जिस दृश्य को देखती है, जैसा वो आहार लेती है, वैसा सोचती है,
उसी की चेतना उसके स्मृति में, स्मरण में हो जाता है। यही संस्कृति और यही स्मृति उसके संस्कार बनते हैं, जिसे पैदा होने के बाद इस जगत में वो अनुभव करता है, पुनरावृत्ति करता है। इसलिए माँ का गर्भ सुसंस्कारित हो, शांति हो, सुरक्षित संरक्षित हो, और धरती का गर्भ भी संरक्षित सुरक्षित हो। जीवन के जो सुअवसर है, जो नौकरी की बात हम करते हैं, कोई नौकर न बने, सब मालिक बने, सब जयी बने, किसी का पराजय ना हो। विश्वास श्रद्धा को जीत करके ये नौकरी या राजनीति प्रशासन व्यवस्था एक सुअवसर है शांति में स्थापित होने का, दूसरों में, देश में, समाज में, परिवार में, जगत में शांति स्थापित करने का, स्थापित होने का, हो करके महान होने का, श्रेष्ठतम होने का, सार्थक सिद्ध होने का ये सुअवसर है। जो जीवन के लिए उपयोगी है, वो आवश्यकताएं कम से कम हो, न्यून हो, जितना जीने के लिए, शांति के लिए आवश्यक हो, धरती के शांति, प्रकृति के शांति, मनुष्य के प्रकृति जो स्वभाव है सबका, पूरी जगत का शांति का ही है। स्वभाव में और प्रभाव में संतुलन हो, यही संविधान है। संपत्ति का लेकर के बहुत विवाद होते हैं, अपराध होते हैं। संपत्ति एक सुअवसर है, को दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। चाहे कोई किसान हो, जिस जमीन पर वो लंबे समय से खेती करता आ रहा हो, मेहरबंदी उसकी हो, वो उसका सुअवसर माना जाना चाहिए। उस पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। कोई मकान बनाया हुआ है, अब उसके मकान को, सुअवसर को छीन लिया जाए कि अतिक्रमण करके बनाया है, गलत ढंग से बनाया है। या कोई किसान किसी जमीन पर लंबे समय से खेती कर रहा है, सुअवसर अपने जीवन का प्राप्त करना चाहता है, कोई दूसरा कहता है ये खेत तुम्हारा नहीं है, इसमें मेरा है, अतिक्रमण करने का वो दावा करता है न्यायालय में। तो ये देखा जाना चाहिए कि जब वो अतिक्रमण कर रहा था दूसरे के सुअवसर को, अतिक्रमण वास्तव में किया है या नहीं किया है। अतिक्रमण अगर दूसरे के जब कर रहा था तो ये सुअवसर को प्रदान करने वाले लोग, अतिक्रमण को रोकने वाले लोग, प्रशासनिक व्यवस्था या वो व्यक्ति जो अतिक्रमण करने का दावा करता है, उस समय वो कहां चला गया था जब अतिक्रमण हो रहा था। वो समय से क्यों नहीं जागा, समय से सचेत क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो समय चक्र है यही सुअवसर प्राप्त कराता है। तो ये समय चक्र में की गति में कोई बाधा ना बने, बल्कि उसके सुअवसर अगर उसने प्राप्त कर लिया है
उसके सुअवसर को छीना जाए तो उसे दूसरा सुअवसर प्राप्त कराया जाए, ये न्याय संगत है। उसे संपत्ति विहीन न किया जाए, उसे बेघर न किया जाए, उसका सुअवसर का अतिक्रमण न किया जाए। जो दोषी अधिकारी भी हैं इसमें, क्योंकि जब वो न्यायालय में जाता है तो उसी समय उसके सुअवसर को प्रदान करना, उसकी व्यवस्था को, सुअवसर को बनाए रखना ही अधिकारी का धर्म बनता है। लेकिन उसके हीरा हवाली से, न्यायिक प्रक्रिया से के कारण विवाद पैदा होते हैं, अपराध बढ़ते हैं। समय रहते ही समाज, व्यक्ति और जो इस व्यवस्था को देखने वाले हैं, सबको सजग रहना चाहिए और समय से ही सुअवसर को देखना चाहिए कि सुअवसर, कोई अपने सुअवसर स्वेच्छा से किसी को प्रदान करे, अपने लिए दूसरा सुअवसर बनाए, ये तो न्याय संगत है। लेकिन उसके सुअवसर को कोई अतिक्रमण न करने पाए, और ये अतिक्रमण तभी माना जाए जब वो अतिक्रमण कर रहा है उसी समय आपत्ति, जिसका भी अतिक्रमण हो रहा है वो उसी समय अपनी आपत्ति दर्ज करावे और अधिकारी तत्काल उसके अतिक्रमण को देख करके न्याय करें। धरती की गति में बाधा न हो। धरती की गति जो शांति की है, धरती की गति अतिचारी न हो। अतिचारी होती है तभी भूकंप के झटके आते हैं। इसीलिए जो सनातन धर्म है, यही पूरी जगत में शांति की स्थापना होगी। और चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, न्याय व्यवस्था हो, प्रशासनिक व्यवस्था हो, जितनी भी व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, शांति को स्थापित करने के लिए ही होना चाहिए। शांति मन, शांति इंद्रियां, शांति चित्त व्यक्ति को निरोग बनाती हैं और आयु को पूर्ण कराती हैं, जीवन को सफल बनाती हैं। रोगी व्यक्ति या दुर्घटना होने पर उसी की आयु अपूर्ण होती है, उसका जीवन का सुअवसर अपूर्ण रह जाता है। इसलिए सबसे बड़ा सुख संसार में निरोग काया है। सबसे बड़ी उपलब्धि शांति है। सबसे बड़ा बल करुणा है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।